हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लाइमेट चेंज इंस्टीट्यूशंस एंड एग्रीमेंट्स। क्लाइमेट चेंज से जितने भी रिलेटेड एग्रीमेंट्स हैं उन सब का हम कुछ थोड़ा सा ओवरव्यू लेंगे, क्योंकि सारे एग्रीमेंट्स एक वीडियो में डिस्कस नहीं हो सकते, लेकिन हाँ एक वीडियो में सारे एग्रीमेंट्स का बेस तैयार हो सकता है। इसका मतलब कि आपको ये पता चल सकता है कि कौन सा इंस्टीट्यूशन, कौन सा एग्रीमेंट, कौन सा कन्वेंशन किससे रिलेटेड है और कहाँ से आया है। मतलब इसमें आपको पूरी स्टोरी का जो मेन बेस है वो समझ में आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद में जो सेपरेट होंगे कन्वेंशंस वो हम नेक्स्ट वीडियो में धीरे धीरे डिस्कशन कर लेंगे उनका। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको सारे कन्वेंशंस को समझना है, अगर आपको याद नहीं हो रहे हैं, अगर आपको लिंक उनका देखना है, अगर आपको उनके अंदर कन्फ्यूजन है, तो प्लीज़ इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। ठीक है, अब इसके अंदर स्टोरी जो है वो स्टार्ट होती है मिडल ऑफ द 20th सेंचुरी के मिडल में। क्या स्टोरी है, कैसे शुरू होती है? उस टाइम पर इस तरीके से कोई साइंटिफिक प्रूफ तो नहीं था कि बिल्कुल 100% ह्यूमन ही हमारे क्लाइमेट चेंज को इस तरीके से जो है डैमेज कर रहा है, या फिर हमारे ग्रीन हाउस गैसेज या जो कुछ भी है, बहुत ज़्यादा साइंटिफिकली नहीं था और लोग उस टाइम पर बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं थे। लेकिन फिर भी स्टिल उस सिचुएशन में मीन्स 1972 में भी उनको क्लाइमेट चेंज की फिक्र रहती थी कि उनको कुछ करना चाहिए। ये स्टोरी का बेस पॉइंट था। ठीक है, उन्होंने 1972 में भी जो भी हमारे पास रिपोर्ट आई हैं, चेंजेस आए हैं, उनको थोड़ा सा एनालाइज किया और ये कहा कि इंटरनेशनल लेवल पे कुछ हमें स्टेप लेने चाहिए हमारे इन्वायरमेंट से रिलेटेड। ठीक है, क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड जो पॉइंट है वो ये था पूरा इसका पहला पॉइंट, इसका आइडिया कि ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस गैसेज जो आ रही हैं, उनका जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज हो रहा है, वो कितना इफेक्ट डाल रहे हैं, टेम्परेचर राइज हो रहा है, ये सारा उस टाइम पर डिस्कशन चल रहा था। ठीक है, जो भी ग्रीन हाउस गैसेज क्या है, ग्लोबल वार्मिंग क्या है, उस एक सेपरेट वीडियो है मेरी, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद में क्या हुआ, ये यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन द ह्यूमन इन्वायरमेंट, जिसको स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस भी बोलते हैं, ये जो है स्टॉकहोम में स्वीडन 1972 में हेल्ड की गई। ये कॉन्फ्रेंस सबसे पहले आई, फर्स्ट कॉन्फ्रेंस है ये यूनाइटेड नेशन की। अब यहाँ से आपको जो देखना है वो क्या देखना है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन क्या है, यूएन क्या है, एक बार आप उसको पढ़ेंगे। उस यूनाइटेड नेशन की एक कॉन्फ्रेंस आई है इन्वायरमेंट पे, और ये क्या थी, फर्स्ट थी इन्वायरमेंट से रिलेटेड, एंड इट लेड द फाउंडेशन फॉर इन्वायरमेंटल एक्शन एट एन इंटरनेशनल लेवल। इसने फाउंडेशन दी है कि इंटरनेशनल लेवल पे इन्वायरमेंट के लिए कुछ काम करो। ठीक है, अच्छा ठीक है, अब ये हो गया, ये कॉन्फ्रेंस हुई, जो भी इसमें डिस्कशन हुआ, रिजल्ट क्या आया इसका रिजल्ट निकला यूएनईपी, जिसका नाम आपने 100% सुना होगा, यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम। यूएनईपी यहाँ पे पिक्चर में आया, इसने मतलब यूएनईपी की फाउंडेशन रखी यहाँ पे। ठीक है, जिसका काम क्या था, इन्वायरमेंटल जो भी, ये पूरा टॉपिक ही इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, तो कि इन्वायरमेंट से रिलेटेड कुछ चीज़ें डिस्कशन करना। तो ठीक है, फर्स्ट वाले ने अब सेकंड की फाउंडेशन रखी। अब यूएनईपी क्या है, यूएनईपी इज द वॉइस फॉर इन्वायरमेंट विद इन द यूनाइटेड नेशन सिस्टम्स। जो हमारे यूनाइटेड नेशन था उसके अंदर इन्वायरमेंट के लिए वॉइस उठाना था कि भाई इन्वायरमेंट के लिए कुछ करो। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट। इसका काम क्या था, ग्लोबल जो इन्वायरमेंट है हमारा, जो भी ग्लोबल में जितने भी चेंजेस हो रहे हैं उससे रिलेटेड उसको मॉनिटर करना, क्या कुछ चेंज हो रहा है। ठीक है, ऐसा चेंज देखा तो गया, ये मॉनिटरिंग तो ऑफकोर्स एक मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पहले आपकी जो CO2 है उसका इमिशन इतना होता था कि कभी इससे ज़्यादा नहीं बढ़ा, अभी इतना ज़्यादा एकदम से बढ़ गया। टेम्परेचर मतलब इतने लाखों सालों में भी इतना नहीं बढ़ा जितना अब कुछ हजारों सालों में बढ़ गया। तो ये सारा मॉनिटर तो किया ही है, तभी ये सारा डिस्कशन में आया है। और क्या काम था इसका, फंक्शन क्या था, जो गवर्नमेंट है, सोसाइटी है, प्राइवेट सेक्टर्स है, उनको इन्वायरमेंट से रिलेटेड कुछ अवेयरनेस डालो। ठीक है, हेल्प टू डेवलप इंटरनेशनल इन्वायरमेंटल लॉज जो हैं उनको डेवलप करने में कुछ हेल्प करो। जो इन्वायरमेंटल अथॉरिटीज़ हैं उनकी हेल्प से क्या करना, जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, डेवलपिंग कंट्रीज़ के अंदर कुछ पॉलिसीज़ डालना, क्योंकि डेवलपिंग कंट्रीज़ तो अभी डेवलप होना शुरू हुई हैं, उनके यहाँ पे अभी इतना इमिशन ना हो रहा हो, तो उनको पहले से ही इन्वायरमेंट की कुछ पॉलिसीज़ बता दो ताकि वो उनको स्टार्ट करें। तो इस तरीके से यूएनईपी ने अपना काम करना शुरू किया। ठीक है, अब यहाँ से क्या हुआ, इस यूएनईपी से क्या हुआ, जैसे ही वो डिस्कशन कर रहे थे तो यूएनईपी ने किसका फाउंडेशन या किसको फोकस किया, यहाँ से क्या पॉइंट निकल के आया, यूएनईपी से पॉइंट निकल के आया यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, UNCED। ठीक है, ये इस वाली जो यूएनईपी थी उससे आया है। ठीक है, ये आप देख सकते हो, ये
यूएनसीईडी जो है वो अब कहाँ पे हुई, उन्होंने यहाँ से बता दिया कि ये होगा, उसके अंदर हम कुछ डिस्कशन करेंगे। तो यूएनईपी प्रोग्राम ने डाला कि इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट की फाउंडेशन रखी। अब ये क्या है, पहली मीटिंग यूएनसीईडी, इसकी मीटिंग कहाँ पे हुई, वहाँ पे तो आइडिया आया था ना यूएनईसीडी का ऊपर से, मतलब उसका रिजल्ट क्या निकल के आया यूएनईपी का, उस मीटिंग में ये रिजल्ट निकल के आया यूएनसीईडी की फाउंडेशन। ठीक है, अब यूएनसीईडी क्या है, ये पहली मीटिंग हुई है इसकी कहाँ पे, रियो दे जेनेरियो ब्राजील के अंदर। ये आपने बहुत अच्छे से नाम सुना होगा, रियो समिट में, इसको अर्थ समिट में बोलते हैं। ठीक है, अब ये अर्थ समिट क्या है, क्या काम था, वो हम सेपरेट एक अलग टॉपिक बन गया, आप उसको नोट कर सकते हैं। आपको यहाँ से क्या करना है, पहला मैंने बताया आपको यूनाइटेड नेशन के बारे में आप स्टडी करेंगे, उसके बाद में अब यहाँ पे क्या पॉइंट आया, अर्थ समिट के बारे में कि ये क्या है। ठीक है, मैं इसकी एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी, अभी स्टोरी देखते हैं। ठीक है, तो ये यूएनसीडी जो था ये यूएनईपी से आया डिस्कशन में कि 1992 में यूएनसीडी की एक मीटिंग होगी, इसको ही अर्थ समिट बोला गया। ये ब्राजील में हुआ, रियो समिट इसी को बोलते हैं। इसका सेंट्रल फोकस कहाँ था, हाउ टू रिवील द ग्लोबल इन्वायरमेंट सिस्टम थ्रू द इंट्रोडक्शन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सबने सुना होगा, यहाँ से सस्टेनेबल डेवलपमेंट का इंट्रोडक्शन हुआ है। मतलब जो अर्थ समिट था वहां से ही आपका क्या निकल के आया है, एजेंडा 21। ये सबने सुना होगा, एजेंडा 21 में ये है वो है। तो एजेंडा 21 कहाँ से आया, यूएनसीईडी का। तो नेक्स्ट आपके पास लिस्ट में थर्ड नंबर क्या ऐड हो गया, एजेंडा 21 क्या है ये पता होना। ठीक है, उसके बाद और क्या हुआ, ये यूएनसीईडी में इस अर्थ समिट के अंदर कुछ लीगली बाइंडिंग कन्वेंशंस भी हुए हैं। काफ़ी डिटेल अर्थ समिट के अंदर काफ़ी चीज़ें हैं, काफ़ी उसके वर्क थे, वो एक सेपरेट वीडियो बन जाएगी। बट अभी आपको जो ज़रूरी है, अर्थ समिट से क्या निकल के आया, क्या एग्रीमेंट आया आपके, यूएनएफसीसी जो है वो अब यहाँ से आया है अर्थ समिट से। रियो में जो अर्थ समिट हुआ था उसने फाउंडेशन किसकी रखी है, यूएनएफसीसी की। सीबीडी कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी सीबीडी यहाँ से आया है, और ये वाला कन्वेंशन ऑन कॉम्बैट डिसर्टिफिकेशन जो है वो भी यहाँ से आया है। ठीक है, ये दोनों लीगली, ये तीनों जो है वो लीगली बाइंडिंग थे। बाकी और भी इसके पॉइंट्स थे कुछ, जैसे कि एजेंडा 21 एंड और वो अलग पॉइंट है। अब आपको ये पता चल गया यूएनएफसीसी कहाँ से आया, क्या है यूएनएफसीसी। मैंने पूरी सीक्वेंस बता दी आपको, जो हायरार्की इसकी बनती जा रही है वो बता दी है, क्योंकि हम सारा जो डिस्कशन कर रहे हैं वो एनवायरनमेंट से रिलेटेड ही कर रहे हैं। तो ये सारा डिस्कशन किया, तब क्या फोकस किया गया कि क्लाइमेट चेंज को आप सेपरेटली ही डिस्कस करो। तो यूएनएफसीसी क्या हो जाएगा, ये एफसी है क्या, एफसीसी आएगा, ट्रिपल सी है इसके अंदर। ये क्या है आपका, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ठीक है, तो ये आपका यूएनएफसीसी आया। हम अब इसमें क्या डिस्कशन करेंगे, यूएनएफसीसी को। सीबीडी की एक अलग डिस्कशन है, अलग वीडियो बन जाएगी, और कॉम्बैट डिसर्टिफिकेशन की एक अलग वीडियो बन जाएगी। यहाँ पे हम जो फोकस कर रहे हैं वो हम फोकस कर रहे हैं यूएनएफसीसी को। अब देखो यूएनएफसीसी के बाद में, एक सेकेंड, यूएनएफसीसी क्या है, अब देखो यूएनएफसीसी इज वन ऑफ द 3 कन्वेंशंस अडॉप्टेड एट द रियो अर्थ समिट में। जो भी 3 क्यों बोला गया है, क्योंकि हम उनको 3 इसलिए बोलते हैं, जो लीगली बाइंडिंग थे ना, सीबीडी वाला और कॉम्बैट डिसर्टिफिकेशन वाला और यूएनएफसीसी, वो मेजर इसके 3 इंपॉर्टेंट थे। तो ये उसमें से रियो समिट का एक काफी इंपॉर्टेंट कन्वेंशन था इन 1992। ये आपको ध्यान रखना है। इट इज एन इंटरनेशनल एनवायरमेंटल ट्रीटी अडॉप्टेड ऑन 9 मई 1992 एंड ओपन फॉर सिग्नेचर। ये जो भी आपकी डेट है ये आपके लिए ज़रूरी नहीं है, एक जस्ट नॉर्मल इन्फॉर्मेशन है कि इसको कब अडॉप्ट किया गया था और ये फोर्स में कब आया। इट देन एंटर्ड इनटू फोर्स इन 1994 में। ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव है द यूएनएफसीसी, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, द यूएनएफसीसी ऑब्जेक्टिव इज टू स्टेबलाइज ग्रीन हाउस गैस कॉन्सेंट्रेशन इन द एटमॉस्फेयर एट अ लेवल दैट वुड प्रिवेंट डेंजरस एंथ्रोपोजेनिक इंटरफेरेंस विद द क्लाइमेट सिस्टम। तो मेन क्या था इसका, जो ग्रीन हाउस गैसेज जो है हमारी उनको स्टेबल करना। ठीक है, यूएनएफसीसी का जो मेन ऑब्जेक्टिव है, दैट दिस ट्रीटी इटसेल्फ इज लीगली नॉन बाइंडिंग इन नेचर। अगर हम देखेंगे जो ट्रीटी है वो अगर उसका मतलब नेचर नॉर्मल, अगर आप नेचर देखोगे दैट इज नॉन बाइंडिंग इन नेचर। जो मैंने बोला था इसका बाइंडिंग है वो किस तरीके से लीगली बाइंडिंग है कि उसके अंदर आप जो भी इंटरनेशनल लेवल पे कुछ स्पेसिफिक ट्रीटीज लोगे जैसे ग्रीन हाउस गैसेज से, तो वो जो है वो बाइंडिंग हो सकती हैं, बट नॉर्मल जो ट्रीटी इटसेल्फ है दैट इज लीगली नॉन बाइंडिंग इन नेचर। जैसे कि अगर आप देखोगे इसकी एक पार्ट था जैसे क्योटो प्रोटोकॉल है, तो वो क्या था, वो लीगली बाइंडिंग था। ठीक है, लेकिन अगर आप इसको देखोगे यूएनएफसीसी का, तो वो क्या है, नॉन बाइंडिंग इन नेचर है। इस तरीके से आपको इनका जो डिफरेंस है वो देखना पड़ेगा, थोड़ा सा दिमाग में रखना इसको। अब देखो नेक्स्ट इज द यूएनएफसीसी जो है उसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, कुछ फीचर्स हैं, उसका आपको इतना ज़्यादा डिस्कशन नहीं है। ये जो भी पॉइंट्स हैं उन सब का एक मेन मोटो ये है
इसका मैं पीडीएफ ये लिंक डाल दूंगी आपको, ये इजीली मिल जाएगा। सिंपल वही सेम चीज़ें हैं कि ग्रीन हाउस गैसेज की कॉन्सेंट्रेशन है उसको स्टेबल करना है। उसके अंदर जो भी इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज़ हैं, जो डेवलप्ड कंट्री हैं, उन्होंने पास्ट में जो है ग्रीन हाउस गैसेज के इमिशन में ज़्यादा पार्ट किया हुआ है, डेवलपिंग कंट्रीज़ ने कम किया हुआ है, तो इस तरीके से उनको क्या क्या पॉलिसीज़ रखनी चाहिए, ये सारे जो पॉइंट हैं वो सारे इसके अंदर डिस्कशन किए गए हैं कन्वेंशन के अंदर कि जो भी कंट्रीज बची हुई हैं उनको किस तरीके से करना पड़ेगा, डेवलपिंग कंट्रीज को कैसे करना है, ये सारा पॉइंट है इसके अंदर। वो सारा आप एक बार देख लेना, मैं इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, क्योंकि फीचर्स क्या है, एक एक पॉइंट जो डिस्कशन में है वो मेंस के पर्सपेक्टिव से, लाइक जैसे यूपीएससी, आईएएस, सिविल सर्विसेज के लिए मेंस में उसमें आपको अगर कुछ लिखना पड़ जाए तो उसमें आपको ये सारे पॉइंट पता होने चाहिए। लेकिन इस लेवल पे आपको कोई ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ आइडिया होना चाहिए यूएनएफसीसी क्या है, उससे कितनी रिलेटेड जो कॉन्फ्रेंस हैं वो सब क्या है। तो अब ये यूएनएफसीसी का आपको पता चल गया कि किस तरीके से क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या पार्ट है। अब यूएनएफसीसी के बाद में देखो उसी के अंदर कुछ पार्टीज हैं जिसको हमने बोला है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। यहाँ पे पार्टीज का क्या मतलब है, ये पार्टीज यहाँ पे डिनोट कर रहा है कंट्रीज को, कि जो कंट्रीज ने ज्वाइन किया, वजह से अप्रोक्सीमेट 197 कंट्रीज ने वहाँ पे ज्वाइन कर रखा है उसको। तो यूएनएफसीसी के अंडर कंट्रीज आई जिन्होंने ये डिसाइड किया गया कि ये जो मीटिंग होगी वो हर साल इसकी मीटिंग होगी, ठीक है, और इसके जो इफेक्ट हैं ग्रीन हाउस गैसेज के और इसके रिडक्शन है उससे रिलेटेड जो है डिस्कशन किया जाएगा, ये एनुअली आपकी हेल्ड होगी, ठीक है। तो फर्स्ट जो कॉप है, दैट इज फर्स्ट कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, जो है वो बर्लिन में हुई थी 1995 में, ये आई थिंक जर्मनी में है, क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड। तो ये इसकी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की फर्स्ट मीटिंग थी, कॉप 1 जिसको हम बोलते हैं। कॉप 2 है वो जेनेवा में हुई थी, और जो इंपॉर्टेंट है कुछ जैसे कॉप 3 इंपॉर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो हुई थी क्योटो में, सिटी ऑफ जापान, जिसको यहाँ से ही पॉइंट निकल गया था क्योटो प्रोटोकॉल, ठीक है, जो आपने सुना होगा, क्योटो प्रोटोकॉल का नाम तो काफ़ी बार सुना होगा, ठीक है। तो वो यहाँ से निकल के आया था। यूएनएफसीसी की कॉप जो मीटिंग है, थर्ड मीटिंग, वो क्योटो में हुई थी और वहाँ से क्योटो प्रोटोकॉल आया, तो इसकी एक सेपरेट वीडियो बन जाएगी। उसके बाद में इसी तरीके से कॉप 16 है मैक्सिको में, कॉप 21 ये आपने बहुत सुना होगा, पेरिस एग्रीमेंट। तो पेरिस एग्रीमेंट का जो पॉइंट निकल के आया था वो कहाँ से आया था, यूएनएफसीसी की एक मीटिंग हुई है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 21, वहाँ से आपका पॉइंट निकल गया था पेरिस, ठीक है, वो पेरिस में आया था, वहाँ से आया था पेरिस एग्रीमेंट, ठीक है। वो क्या है वो हम अलग वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तो इस तरीके से ये जो कॉप की मीटिंग्स हैं वो चलती आ रही हैं। अब 2019 में कॉप की मीटिंग हुई थी, कॉप जिसको बोलते हैं 25, कॉप 25, ठीक है, वो स्पेन में हुई थी, चिले में कैंसिल हो गई थी, फिर स्पेन में हुई थी। तो वो क्या है वो भी एक सेपरेट वीडियो में आपका डिस्कशन होगा। इस वीडियो में आपको सिर्फ ये आइडिया मिल गया होगा कि हम इसमें क्या डिस्कशन करने वाले हैं और कौन सी चीज़ क्या होती है। जो इम्पोर्टेंट है यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि एक वियना कन्वेंशन है, एक मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है, वो दोनों जो है वो यहाँ से रिलेटेड नहीं है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी से रिलेटेड नहीं है, वो सेपरेट है। उसकी वीडियो मैंने अलग से बना रखी है, आप उसको देखना, ओजोन होल से और उन सब से रिलेटेड है। लेकिन ग्रीन हाउस गैसेज से और कॉप से, यूएनएफसीसी से, क्लाइमेट चेंज से जो रिलेटेड है वो क्योटो प्रोटोकॉल है, क्योंकि नाम जो है क्योटो प्रोटोकॉल का और मॉन्ट्रियल का या वियना कन्वेंशन का वो एक साथ ही लिया जाता है, तो कन्फ्यूज हो जाते हैं, वो सेपरेट है, ठीक है। दूसरा साइट्स क्या है, आईयूसीएन क्या है, ये बिल्कुल डिफरेंट टॉपिक है और अलग तरीके से रिलेटेड है। इसकी वीडियो मैंने बना रखी है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हो कि वो हमारा जो स्पीसीज है, इंडेंजर्ड स्पीसीज है, वहाँ से रिलेटेड है। तो एक बार इनको ध्यान से आप देख लेना कौन सा पॉइंट किस चीज़ से रिलेटेड है। तो अगर आपको ये भी आइडिया रहेगा तो भी आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे। और कई बार तो ये पता नहीं होता कौन सा टॉपिक किस चीज़ से रिलेटेड है, तो कन्फ्यूजन होता है। तो नेक्स्ट वीडियो में जब हम डिस्कशन करेंगे तो इंपॉर्टेंट जो है इन सब में वो क्योटो प्रोटोकॉल है, पेरिस एग्रीमेंट है। क्योटो प्रोटोकॉल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसमें आप देखोगे कि और भी काफ़ी ज़्यादा टर्म्स हैं जो आपको पता चलेगा कि वो इससे रिलेटेड हैं। लाइक इमिशन ट्रेडिंग है, कार्बन क्रेडिट है, वो क्योटो प्रोटोकॉल से रिलेटेड है। जो क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म है, ज्वाइंट इम्प्लीमेंटेशन, यहाँ से रिलेटेड है क्योटो प्रोटोकॉल से। तो आपको इस तरीके से पता चल जाएगा कि वो सारे पॉइंट एक दूसरे से किस तरीके से लिंक हैं। यहाँ पे आपको यूएनएफसीसी का आइडिया मिल गया होगा, आई होप अच्छे से। नेक्स्ट वीडियो में हम देखते हैं क्योटो प्रोटोकॉल का डिस्कशन। आई होप आपको वीडियो कुछ यूज़फुल लगी होगी और कुछ आपका कन्फ्यूजन क्लियर हुआ होगा। अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।